यदुशी एकेडमी के बेसिक लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। आइए आज समझते हैं ट्रायंगल के ट्राई एंगल्स। जैसा इसका नाम है ट्राई मीन्स थ्री ट्राई मीन्स 3 प्लस एंगल्स, जिसमें 3 एंगल्स उसे हम ट्राइंगल्स कहते हैं। लेकिन इतने से ही डिफिनेशन पूरी नहीं होगी। ये क्या होता है, एक अगर हम ट्राई एंगल बनाएं तो पहले तो हमें देख रहे हैं कि यह क्लोज्ड शेप ट्राइंगल एबीसी एक क्लोज्ड, और जिसमें तीनों लाइंस ए बी बी सी या सी ए, ये तीनों लाइंस स्ट्रेट हैं। ये कहेंगे कि जो ट्राइंगल्स होता है ये 2 डायमेंशन का होता है, 2 डायमेंशनल है। दूसरा क्या है, इसमें 3 एजेज हो, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, ये जो 3 एजेज हैं ये कैसे हैं, स्ट्रेट हैं। ये 3 एजेज कैसे हैं, स्ट्रेट है। और दूसरी तरह से कहें तो इसमें 3 वर्टिसेज भी हैं। ये जो ए बी सी हैं ये इसके 3 वर्टिस। वैसे कहेंगे कि एक 2 डायमेंशनल शेप विथ 3 स्ट्रेट एजेस इज ट्रायंगल। दूसरे वे में कहें कि ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है विथ 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं, हमारे पास जो भी पॉसिबिलिटीज हैं क्या हो सकते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स बराबर नहीं है, अनइक्वल। दूसरा हो सकता है कि एक ट्रायंगल है जिसके 2 साइड्स बराबर हैं, तीसरी साइड बराबर। एक ऐसा ट्रायंगल हो सकता है जिसके तीनों साइड्स बराबर। तो इसी के बेसिस पर हम ट्रायंगल का नाम दे सकते हैं। वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर नहीं है, तीनों साइड्स अलग अलग हैं, उसका नाम होता है स्केलीन। ऐसे ही वो ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स बराबर हैं, इसका नाम होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। ऐसे ही जिस ट्रायंगल की ऑल 3 साइड्स इक्वल हैं, इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहते हैं ये तो इनके हम साइड या इनके एजेज के बेसिस पर हमने ट्रायंगल का नाम बताया। अगर कोई साइड्स बराबर नहीं है तो स्केलीन, अगर 2 साइड्स बराबर हैं तो आइसोसेल्स, अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो इक्विलेटरल। यहाँ एक चीज और ध्यान देने की बात है, जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होते हैं क्योंकि उनकी 2 साइड्स बराबर होती है तो उनके सामने के जो 2 एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। ऐसे ही जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिंस तीनों साइड्स बराबर हैं तो उनके तीनों एंगल बराबर होते हैं। जो अंदर के इंटरनल एंगल्स हैं ट्रायंगल के अंदर के, वो तीनों एंगल बराबर होते हैं। आगे देखेंगे, हम एंगल को भी कुछ नाम देते हैं। जैसे एक एंगल का नाम हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। वो एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होता है, जो लेस देन 90 डिग्री होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। सपोज ये आपका एक लाइन है जिससे कोई भी एंगल ऐसे बनाइए, ये एंगल, इसका नाम अगर आप अल्फा दे दीजिए तो ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री लाइन है, तो ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो लेस देन 180 डिग्री होता है लेकिन ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ये एंगल ऐसे बनेगा, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब इस एंगल को आप कुछ भी कह दीजिए, बीटा या अल्फा, कुछ भी कहिए, तो ये आपका ऑब्ट्यूज, आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। कहीं इसको थीटा भी कह लीजिए, आपके ऊपर। तीसरा एक होता है रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स। अगर एंगल 180 डिग्री से बड़ा है तो उसका नाम रिफ्लेक्स होता है। जैसे पॉइंट है, यहाँ से अपने एक राइट हैंड में लाइन खींचिए, ये आपका 180 डिग्री। अगर कोई एंगल ऐसे है जो यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक आता है, ये जो है आपका रिफ्लेक्स बोला जाता है। ऐसे ही एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स। एंगल के नाम पर भी हम ट्रायंगल का नाम रखते हैं। समझिए, जैसे एक ट्रायंगल आपने बनाया जिसके सारे एंगल लेस देन 90 हैं। देखिए, ये भी एंगल लेस देन 90, यह भी एंगल लेस देन 90। ऐसे ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ऐसे ही
कोई एक एंगल ट्रायंगल बनाइए जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। जैसे इमेजिन करिए कि ए एंगल ग्रेटर देन 90। अगर ये एंगल ग्रेटर देन 90 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। एक एंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होने के लिए एक एंगल को ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऐसे ही अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री का एक एंगल बन जाए तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। तो इसको बोलते हैं राइट। आगे देखते हैं इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, जैसे कोई एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से आप एक लाइन खींच सकते हैं। तो अगर इसी पॉइंट पर, ये स्ट्रेट लाइन है, इसी पॉइंट पर ऐसे क्वाड्रेंट बना दें तो एक साइड क्वाड्रेंट का ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री। इसको भी ऐड कर लें तो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई एक लाइन है तो ये जो पॉइंट है तो उसके ऊपर का ये जो पूरा एंगल होता है यह 180 डिग्री। ऐसे ही नीचे भी 180 डिग्री बनेगा। इसका मतलब हुआ कि एक लाइन के एक किसी भी पॉइंट का अगर टोटल हम सर्किल कर दें, ये टोटल जो एंगल होता है ये कितना होता है? 360। 180 प्लस 180 ये कितना हो जाएगा? 3। अब कोई हम कहें एक आप लाइन ले लीजिए, इस पर कहीं से भी कोई दूसरी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर आपसे मैं कहा कि ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस है कि जो रेस्ट ऑफ द एंगल होगा बचा हुआ वो कितना हो जाएगा? क्योंकि टोटल एंगल का सम एक साइड में लाइन के 180 डिग्री है। अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 180 माइनस, है ना। एक एग्जांपल देखें। सपोज ये एंगल आपका 30 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 180 माइनस 30 मीन्स 150 डिग्री। ये टोटल सम कितना हो गया? 150 प्लस 30 180 डिग्री। हमें मालूम है कि एक लाइन के एक साइड का टोटल एंगल 180। तो अब यहाँ पर हम बना सकते हैं कि कोई एंगल जो लेस देन 90 है, अगर ये थीटा अगर ये लेस देन 90 डिग्री है, इसी को क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे ना, ये एक्यूट एंगल। एक लाइन खींचे, उस पर हम लाइन दूसरी ऐसे खींचे तो अगर इधर से मेजर करें, इधर से ऐसे मेजर करें, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री से ज़्यादा है तो इसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज। आप एक चीज़ और जानते हैं, जैसे एक पॉइंट होता है, ऐसे ही जब हम दो पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींच सकते हैं। तीन पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं है उनसे उनको अगर हम ज्वाइन करें स्ट्रेट लाइन से तो हमको एक ट्राइंगल मिल जाता है। ऐसे ही अगर चार पॉइंट हो तो उससे जो भी शेप मिलेगा उसको हम इन जनरल क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। आगे देखते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में ऐसा हो सकता है कि जो साइड्स हैं वो भी बराबर हैं और जो एंगल है वो सारे एंगल 90 डिग्री हैं और चारों साइड्स भी बराबर हैं। ये साइड्स, ये साइड्स, ये साइड्स, ये साइड्स, सारे साइड्स बराबर हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री हों और जिसकी चारों साइड्स या चारों एजेस बराबर हों उसको हम स्क्वायर। ऐसे ही अगर साइड्स बराबर ना हो, एंगल बराबर हो 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, इधर की दोनों साइड्स बराबर, लेकिन चारों साइड्स बराबर नहीं है, दो दो साइड्स बराबर हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल। हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर नहीं है जिसको हमने स्केलीन कहा। एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हैं उसको हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा। एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो उसको हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा। अब एक है एंगल के टाइप में अगर हम देखें तो ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट की बात किया। ऐसे ही एक ट्राइंगल आप जानते हैं जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ये 90 डिग्री होता है। अब क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम काम करती है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो जो छोटी दोनों साइड्स हैं उनको स्क्वायर करके जोड़ें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एक इसके बराबर होता है AC स्क्वायर के बराबर, जो बड़ी साइड्स है उसके स्क्वायर के बराबर। ये पाइथागोरियन इसका मतलब ये हुआ, इसको थोड़ा स्मार्टली आप क्या बोले थे, स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर
जिसकी चारों साइड्स बराबर हों और चारों एंगल 90 डिग्री हो। तो मैं कहा कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, आप इन्हीं पर स्क्वायर बनाए, ए बी सी स्क्वायर बी सी के साइड के। ऐसे ही ए सी पर भी एक आप बना सकते हैं। आपको क्या मिलेगा, पाइथागोरियंस कहता है कि जो ए बी स्क्वायर है, यह एक स्क्वायर बनाए हुए ए बी साइड से, उसको हम अलग कलर से दिखाएं। यह एक स्क्वायर बना जिसकी साइड ए बी है, वैसे ही यह एक स्क्वायर बना जिसकी साइड बी सी है, ऐसे ही एक स्क्वायर बना जिसकी साइड ए सी है। तो पाइथागोरियन ने कहते हैं कि ये जो ए बी वाला स्क्वायर बना, इसकी एरिया को जो बी सी का स्क्वायर बना है उसकी एरिया को जोड़ दें तो जो ए सी वाला स्क्वायर बना है उसकी एरिया के बराबर होता है। ये कहते हैं कि ए बी का जो स्क्वायर बना है, एक स्क्वायर बना है, उसकी एरिया ले लें, वैसे ही BC पे जो स्क्वायर बना है, जो छोटे छोटे दोनों स्क्वायर हैं, उसकी एरिया को ले लें तो इसकी एरिया बड़े वाला जो AC बना है, AC साइड का जो स्क्वायर बना है उसकी एरिया के बराबर। ये पाइथागोरस का, जिसको अब ट्रायंगल के फॉर्म में यही कहें कि AB एक लेंथ है तो AB का स्क्वायर करेंगे तो AB इंटू AB करेंगे। लकीली ऐसा क्या होता है कि अगर एक कोई स्क्वायर है तो AB इंटू AB जैसे ही करेंगे तो AB साइड के एक स्क्वायर की एरिया हो। तो इसीलिए ये पाइथागोरियन थ्योरम बहुत अच्छा बताती है। तब किसी भी साइड के अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लें तो उनके जो दोनों छोटी साइड्स हैं उन पर जो स्क्वायर बनाएं तो उनकी जो एरिया होती है, जो बड़े साइड पर एरिया बनती है उसके बराबर। तो दो छोटे साइड्स पर बने हुए स्क्वायर की एरिया को जोड़ें तो बड़े साइड पर बने हुए स्क्वायर की एरिया के बराबर। यही पाइथागोरियन थ्योरम है। आज हम यही वाइंड अप करते हैं, आगे और डिटेल में चीज़ों को बताएंगे। थैंक यू सो मच।